नमस्कार, अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं कुछ खबरों के साथ। बताऊंगी कि आज दिन भर कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आज कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस पर आपको दिन भर नजर बनाए रखना जरूरी है। बाकी खबरों के लिए आप अमर उजाला.com की साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा तब जरूर देखा होगा कि उसमें लिखा था कि 86% जो लोग हैं भारत में उनको नौकरी जाने का डर सता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। एक रिसर्च के बाद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ लोग जो हैं, जो 86% लोग हैं भारत के, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कोरोना की वजह से कि जिस तरीके से फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन टूटेगा, हालांकि इस दौरान भी नौकरियां जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में क्या वाकई अर्थव्यवस्था इतनी ढुलमुल रवैये पर होगी कि नौकरियां जाएंगी, तो लोगों को इस बात का भय सता रहा है। ये एक रिसर्च में दावा किया गया है। दरअसल इस रिसर्च में कहा गया है कि 84% लोग वायरस के कहर का भी शुरुआती दौर मान रहे हैं। मतलब 84% लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये उसका स्टार्टिंग पीरियड है और ये आगे जाकर और ज्यादा तबाही मचाएगा। 86% जो भारतीय हैं उनको ऐसा लग रहा है कि रोजी रोटी यानी नौकरी छिन जाएगी। कुछ इस तरीके की परेशानी में लोग फिलहाल हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 23 से 27 अप्रैल तक ऑनलाइन सर्वे के दौरान ये बातें सामने आई हैं। बताइए, ऑनलाइन सर्वे में जितने लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर तरह से कोशिशें कर रही है। सबसे पहले तो ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए। हालांकि इस तरीके की रिसर्चेस लगातार सामने आते रहते हैं। हालांकि देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल दिल्ली में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इसका लगातार नमूना सामने आ रहा है। पहला जब शराब की दुकानें खोली गई, लगातार भीड़ थी। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि शराब की जो कीमतें हैं उस पर अतिरिक्त टैक्स एमआरपी पर लगाया जाएगा 70%। उसके बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। तो दिल्ली में अब महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान है। जाहिर है 70% शराब महंगी बिकी है, फिर भी जो ठेके हैं, शराब की दुकानें हैं, वहां पर लोगों का आना जाना लगातार रहा। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली क्योंकि उसके एक दिन पहले ठीक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई थी। तो कहा यह जा रहा था कि सरकार इस बात से नाखुश थी, नाराज थी, जिसके बाद सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया और उस पर अतिरिक्त टैक्स, कोरोना टैक्स के नाम पर लगाया। लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में भी अब बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार जो दिल्ली के लोग हैं वो भी फिलहाल महंगाई का सामना कर रहे हैं। इस कोरोना संकट में एक दूसरी मार महंगाई की भी है। कुछ और भी खबरें हैं। उन खबरों में पर्यटन उद्योग को भी लेकर खबरें हैं कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, लॉकडाउन की वजह से आना जाना सब कुछ बंद हो गया है। इस वजह से पर्यटन उद्योग को एक बड़ा झटका लग सकता है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए की चौपट लग सकती है पर्यटन उद्योग को। इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने ये भी आई है। बॉयज लॉकर रूम का मामला आपने सुना होगा। उसमें एक नोएडा के लड़के की बात सामने आई है कि एक नोएडा का लड़का इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट एडमिन था, यानी उस ग्रुप को क्रिएट करने वाला वो नोएडा का ही लड़का था। तो इस तरीके की बातें सामने आई है, खुलासा हुआ है। हालांकि सबूत नहीं मिले हैं। जिस दिन सबूत मिला, कहा जा रहा है शिकंजा, फिर जो शिकंजा है वो कसेगा। इधर कुछ और भी खबरें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कि 1.5 महीने से बीएनपी में नहीं हुई है नोटों की छपाई, मांग बढ़ी तो नकदी संकट संभव है। हालांकि इस दौरान सरकार लगातार कह रही है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दीजिए, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कैश मत निकालिए। लेकिन हालांकि इस आरबीआई की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि कैश की दिक्कत होने वाली है या फिर नोटों की नकदियों की दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल में 30 गाड़ियां दमकल की आग पर काबू पाने के लिए जुटी और तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जिस पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इन दिनों घर पे बैठे हैं तो ऑनलाइन रहते होंगे या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपका समय जो है वो इंटरनेट पर बीत रहा होगा। लेकिन जो रिसर्च, जो शोध सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि कोरोना शोध की साइबर चोरी की फिराक में कई देश हैं। तो इस दौरान साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जो खबर आ रही है उसको भी ज्यादा देखने समझने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ये कि आप कितने सावधान, अगर आप सावधान हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन पर बहुत ज्यादा गौर करने की आपको जरूरत है।
तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी खबरें हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एंटीबॉडी परीक्षण को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठे हैं। लगातार अमेरिका सवाल उठा रहा है, अब चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का मामला हो या फिर कोई और भी वैक्सीन जो लगातार जिन नए नए वैक्सीन के नाम सामने आ रहे हैं उस पर अमेरिका कह रहा है कि अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी कारगर नहीं साबित होगा। हालांकि अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो लगातार कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इस दौरान चीन के भी बयान सामने आए हैं। चीन के जो साइंटिस्ट हैं वो भी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो बहुत सी ऐसी बड़ी खबरें हैं दिन भर की जिस पर आपको नजर बनाने की जरूरत है। अगर आप इस खबर को बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत सी चीजें छूट गई हैं जो आपको पता नहीं है और इन खबरों के बारे में आप बहुत तफसील से जानना चाहते हैं, तो amarujala.com के पेज पर जाइए। वहां पर वीडियो के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं और फिर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इन खबरों को बहुत बारीकी से पढ़ सकते हैं। कुछ और खबरें अपडेट होती रहेंगी, लगातार उन खबरों पर आप नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे हैं और इसके साथ ही बाहर निकलना बंद कीजिए। अगर आप रेड जोन में हैं तो घर पे रहिए, ऑरेंज जोन में है थोड़ी बहुत छूट दी गई है, ग्रीन जोन में छूट दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर एक पीपल गैदरिंग करें और वहां पर फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएं। आराम से घर पे रहिए कुछ दिन और, शायद अगर आपको घर पे रहना पड़े और इससे अगर आपको लगे कि इससे कोरोना खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आपको घर पे रहना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस दौरान लाइव में मेरे साथ बने रहने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि आप रोज सुबह 9 बजे हमारे साथ बुलेटिन्स देख सकते हैं, जान सकते हैं कि दिन भर कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है। कभी मैं मिलूंगी, कभी कोई और मिलेगा, लेकिन amarujala.com पर खबरों का सिलसिला आपको लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।